ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 जनवरी 1998 को सुनाए थे और 1998 का वर्ष बाप दादा ने मुक्ति वर्ष के रूप में मनाने की प्रेरणा दी थी। और इसलिए बाबा आज की मुरली में भी हम बच्चों को किन बातों से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। तो सबसे पहले बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे का है, और ऐसा भाग्य देख करके बाबा को खुशी होती है कि कल्प में ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य नहीं है, जहां जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, और उसके आगे गुरु द्वारा श्रेष्ठ मत व वरदान मिलता है। तो बाबा कहे, जहां आप बच्चों की पालना, पढ़ाई और श्रीमत व वरदान देने वाला स्वयं परमात्मा द्वारा ये तीनों ही हमें प्राप्त होता है। तो बाबा कहे, भाग्य को स्मृति में रखते हुए क्या सदा ये गीत गाते रहते हो कि वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, ये गीत गाते रहते हो। बाबा ने और भी आगे देखा कि अमृत वेले जब उठते हो तो कैसे उठते हो, परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हो, अर्थात कि दिनचर्या आरंभ ही होती है परमात्मा प्यार से। फिर उसके बाद परमात्मा बाप अपना परमधाम छोड़ करके बच्चों को शिक्षा देने आते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहे, सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। ये नहीं कि खाली मत दे दिया, नहीं, साथ भी देते हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों का तो वायदा है, जो बाप को सदा कहते हो मेरे साथ खाओ, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। तो बाबा कहे, सोना भी अकेला नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात आते हैं। तो जो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। बाबा कहे, फिर जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है और उसके बाद दिनचर्या आरंभ करते हैं, दफ्तर जाते हैं या बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में भी आप स्वयं ट्रस्टी बन करके बाबा मालिक है, इस रीति से चलते हैं। दफ्तर में जाते हो तो आप यही समझते हो कि हमारा डायरेक्टर, हमारा बॉस बाप दादा है। जो निमित्त मात्र है वो तो ठीक है, लेकिन बाबा के डायरेक्शन से ही आप काम कर रहे हो। इसी तरह बाबा कहे, कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड भी बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हो, तो बाबा आंसू पोंछने के लिए भी आ जाते हैं। और बाबा अपने दिल की डिब्बी में वो मोतियों को समा देते हैं। कभी नटखट होते हो, रूठ जाते हो, तो बाबा मनाते भी है। कैसे मनाते हैं? कहते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कुछ भी हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती कर दो। ऐसे बाबा मनाते हैं। तो जब साथ साथ है तो साथ वाला कभी भूल सकता है? लेकिन फिर भी जब कभी बच्चे कहते हैं बाबा कंबाइंड है, लेकिन फिर भी बाबा भूल जाता है, कंबाइंड को भी अलग कर देते हो। बाप दादा यही बच्चों का खेल देखते रहते हैं कि बच्चे अपने भाग्य को स्मृति में नहीं रखते हैं, अर्थात सोच स्वरूप बनते हैं,
मना सोचते जरूर है कि मेरा भाग्य इतना ऊंचा है, तो सोचना स्वरूप जरूर बनते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। तो आवश्यकता है कि इतना ऊंचा भाग्य जो है उसके स्मृति स्वरूप बनकर सारा दिन रहे। बाबा कहे सोचो, जब अनादि स्वरूप में थे परम धाम में, तभी भी आप स्मृति स्वरूप थे, क्योंकि परम धाम में सोच तो चलता ही नहीं, तो स्मृति स्वरूप में ही थे। वहां कोई मैं आत्मा हूं ये सोचते थोड़ी है। इसी तरह आदिकाल को देखो तो वहां भी सोचते नहीं मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, तो वहां भी नेचुरल स्मृति स्वरूप में रहते हैं। तो बाबा कहे अभी अंत में भी उसी संस्कार को इमर्ज करना है। बीच में विस्मृत हो गया, लेकिन अभी अंतिम समय में पुनः उस स्मृति स्वरूप के संस्कार को इमर्ज करना है, क्योंकि बाबा कहे स्वरूप बनने से ही गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होने लगती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं। ऐसे ही बाबा कहे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहते हो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे ब्राह्मणों की नेचर कौन सी है? जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। जिस समय कहते हो कि ये मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो बाबा कहे वो ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, ये हो ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर, ये शब्द कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना कि क्या करूं मेरी नेचर। बाबा कहे वास्तव में ये कहना मेरी नेचर, ये बहानेबाजी है। किस प्रकार की बहानेबाजी? जब अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं तो ऐसे बहानेबाजी वाला नेचर बता देते हैं। इसलिए बाबा कहे ये पुराना नेचर कभी नहीं कहना। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो बाप का हर कदम, वह ब्रह्मा बाप ने जो कदम चले तो ब्राह्मणों का कदम भी ऐसा ही हो। इसीलिए बाबा कहते हैं यह वर्ष मुक्ति वर्ष मना रहे हो, क्लासेस भी ऐसे कराते हो, तो अभी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करना है? कि कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा हो। किस बात की प्रतिज्ञा? कि ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, बोल मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना वाले बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आए तो ये अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती के समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है। क्या इशारा दिया? कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने को जमा करने का। अगर इस समय, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। यही समय है। तो सारे दिन में अपने एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। अगर पास विथ ऑनर होना है तो हर खजाना इतना जमा होना चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बाबा कहे बजने वाली है।
अचानक ही आउट होगा, टू लेट। तो बाबा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं है। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। तो ये सब खजाने जमा करो, अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्तियों से संबंध है। तो बाबा कहे साधारण बोल नहीं, मधुर भाषी हो। ऐसे हर खजाने का कनेक्शन है। तो बाप दादा बार बार ये इशारा दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, पास विथ ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं, ऐसा भाग्य कल्प में ब्राह्मण आत्माओं के साथ सिवाय किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? सोचो बाबा कितना रियलाइज कराते हैं कि बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है, तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े फोटो में कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। नशा चढ़ता है। बाबा कितना सुंदर तरीके से बच्चों को रियलाइज भी कराता है और नशा भी चढ़ाता है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो। बाबा कहे जिसको इतना ऊंचा भाग्य मिला हो और ऐसा भाग्य स्मृति में हो तो खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो। क्या गीत गाते हैं? वाह मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से। अब भाग्य कब से शुरू होता है? अमृत वेले से ही शुरू हो जाता है। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। तो बाबा से हमारा प्यार है, तभी तो हम सहजता से अमृत वेले उठ जाते हैं। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। कई बार बच्चों को यह अनुभव होता है कि जैसे कोई खटिया हिला के जाता है, उठा के जाता है। तो बाबा कहे प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। एक सेकंड भी बाबा अलग नहीं होना चाहता है हमसे, तो परमात्मा साथ हर कार्य कराता है।
कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं भगवान बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसा कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परमधाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परमधाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। सबसे दूर बाबा आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहे परमधाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो तो बाप के रूप में उठाते हैं, फिर शिक्षा देने ऊंचे ते ऊंचे परमधाम से ऊंचे ते ऊंची शिक्षा और ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को देने आते हैं। फिर सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। ये नहीं कि खाली मत दे दिया बस पूरा हुआ, श्रीमत भी देते हैं, साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो। गीत बना हुआ है बाबा का कि हर पल मेरे साथ साथ हो। तो साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते हो तो भी बाप दादा के साथ खाते हो। सुनते हो तो भी टीचर से, खाते हो तो भी बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है, बाबा तो साथ देता है। अकेले खाते हो तो बाबा कहे आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, स्मृति दिलाते हैं बाबा कि आप बच्चों का भी वायदा है। क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं। बाबा कहे सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। इतना बाबा का प्यार है कि सो तो भी बाबा की गोदी में बाबा के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। हम ट्रस्टी है और मालिक उस बिजनेस का कौन है? बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है। जो स्थूल में है कोई व्यक्ति, वो निमित्त मात्र है। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। कितना बाबा का हम बच्चों से प्यार है। एक सेकंड भी जैसे बाप हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होते, रूठ भी जाते हो, रुसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। सोचो, रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, कैसे मनाते हैं बाबा? बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ।
बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। किस बात पर हंसी आती है? जब कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हो कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला कभी भूल सकता है? पूछते बाबा। हम्म, जब साथ साथ है तो साथ वाला कभी भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। क्या कहते बाबा? शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। इतना ऊंचा भाग्य है जो वर्णन किया, हर समय बाबा साथ होते हैं। तो बाबा कहे इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है? सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। बस इतनी गलती हो जाती कि उस भाग्य के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। बाबा कहे उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। स्मृति स्वरूप होना माना जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। फिर बाबा स्मृति दिलाते, अनादि काल में जब परमधाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। परमधाम में कभी ये नहीं सोचते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सतयुग में भी देखो तो बाबा कहे इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता है मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, स्वरूप है। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती है। जब स्वरूप बनते हैं तो बाबा कहे स्वतः ही गुण और शक्तियां इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं ना। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। सहज विधि बाबा ने बता दी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर। स्वरूप बन जाओ, अनुभव करो तो हर गुण, हर शक्ति, हर नशा स्वतः इमर्ज रहता है, और इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसे है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय
बाबा पूछते ये कौन कहता है मेरी नेचर ऐसी है? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर कौन सी है? जो ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो, अब तक उस नेचर को मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय में ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार व ब्रह्मा कुमार। कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? नहीं ना। ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? ऐसे तो कभी परिचय दिया नहीं। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं मेरी नेचर है। यह बहानेबाजी है। मेरी नेचर है कहना, बाबा क्या कहते हैं? देखो कितना सूक्ष्म कनेक्शन बताया बाबा ने। ये बहानेबाजी है। कैसे बहानेबाजी है? ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। अपने को वास्तविकता से छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो। जो ब्रह्मा बाप का कदम हो वो ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। बाबा स्मृति दिलाते, इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। बाबा ने उस साल दिया ही था मुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का। तो बाबा कहे जो समझते हैं यही मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो। ओम शांति भवन में या शांतिवन के डायमंड हॉल में जब बैठे होते हैं तो उस समय कैसा माहौल बन जाता है, ऐसे वाइब्रेशन बन जाते हैं बाबा के प्रेम के। तो बाबा के खुशी में झूम रहे होते हैं तो हाथ हिला देते हैं। लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभल के हाथ उठाओ। बाबा कहे संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, कमजोर बोल से भी मुक्ति। कौन से? कि मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है। तो बाबा कहे उस कमजोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल।
साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करें कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है, समय बहुत थोड़ा है सर्व खजाने जमा करने का। किस बात के लिए थोड़ा समय है? सर्व खजाने जमा करने का समय बहुत थोड़ा है। अगर इस समय में कौन से खजाने जमा करने हैं? समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग के शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा, फिर यह समय नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहे अभी थोड़ा समय है इस बात का जमा करने का। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विथ ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सके। इतना भरपूर होना चाहिए जो बाबा कहे 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे कब बजने वाली है, ये दिन और डेट बाबा नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। कितना बाबा दिल से कहते हैं बच्चों के प्रति, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान, शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं, यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ये सबका कनेक्शन गुण और शक्तियों से है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी है, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई है। कुमारियां भी है, प्रवृत्ति वाले भी है, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की भी काफी समय से अर्जी थी ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो बाबा कहे बच्चों की भी काफी समय से अर्जी थी, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा। तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, फिर बाप दादा टीचर्स को देखते हुए विशेष कहते हैं, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, कंप्लेन की फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेन के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए, बहुत सुंदर हो जाए। फाइन से भी रिफाइन, पसंद है ना,
कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, ये ऐसा करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। पहाड़ तो कभी हटना नहीं है। यह बदले तो हम बदले, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। न पहाड़ हटेगा, न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। इशारा दो, फिर मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की भी आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है। इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन है। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है, माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो,
कोई भी प्रकार के खिटखिट न हो। आज का स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अच्छा, ओम शांति।